दोस्तों, अगर हम लोग अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उसमें दिए गए टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को कई वैरायटी ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में जानने को मिलता है। उसमें हमें ये जानने को मिलता है कि मेनली हिंदू रिलीजन में गॉड्स और गॉडेसेस पे सबसे ज़्यादा बिलीव किया जाता था और हर एक गॉड या गॉडेसेस के बारे में एक स्पेसिफिक स्टोरी भी है और हर एक स्पेसिफिक स्टोरी से हम लोग को एक अलग ही लेवल का मोरल मिलता था। उसमें आपने कई सारे क्रिएचर्स देखे होंगे जिनको आज हम गॉड्स और गॉडेसेस के नाम से जानते हैं। मेनली गणेश जी की बात की जाए तो उनका जो हेड है वो एक एलिफेंट का है और उनकी जो बॉडी है वो एक ह्यूमन की है। अगर बात करें हनुमान जी की तो उनका हेड जो है वो एक वानर यानी बंदर का है और उनकी बॉडी एक ह्यूमन की है। और भी कई सारे क्रिएचर्स आपने देखे होंगे जिनके हेड और बॉडी में डिफरेंस है या फिर कोई अदर पार्ट में डिफरेंस है। तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आते होंगे इन सब क्रिएचर्स को देख के, मींस गॉड्स और गॉडेसेस को देख के, कि क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? क्या हम किसी एनिमल का हेड एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? और क्या कभी कोई ऐसा केस रियल लाइफ में हुआ है? और अगर ये पॉसिबल है तो किस हद तक और किस प्रोसेस से हम इसको कर सकते हैं? और आज तक ये थ्योरेटिकली कितना पॉसिबल हो पाया है? ये सब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग किसी ऐसे मिथ की बात करते हैं या फिर किसी ऐसे क्रिएचर की बात करते हैं जिसकी बॉडी एक ह्यूमन की है और उसका जो हेड है वो किसी अदर एनिमल या किसी और क्रिएचर का है, तो इसे थेरियानथ्रोपी कहा जाता है। फ्रेंड, जनरली आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि हम लोग अगर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो मेनली ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं जिसको जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। अब अगर बात करें उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन से अपनी वीडियो स्टार्ट हुई थी कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक एनिमल का हेड एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है जहां पर एक एनिमल का ऑर्गन या फिर एनिमल का हेड एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सके। क्योंकि एनिमल का जो हेड और ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ह्यूमन का हेड और ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन को सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन कई सारे ऐसे टास्क कंप्लीट कर सकता है जो कि एनिमल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब अगर किसी ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग एक एनिमल का हेड फिक्स कर दें तो ह्यूमन की बॉडी में वो हेड काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन के फंक्शंस और उनके टास्क अलग होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है और एनिमल का माइंडसेट अलग होते हैं। एनिमल की बुद्धि थोड़ी सी कम होती है इंसानों की अपेक्षा, इसीलिए हम लोग कई सारे ऐसे टास्क कर लेते हैं जो एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। इसीलिए थ्योरेटिकली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग एक एनिमल का हेड एक इंसान की बॉडी में फिट कर देंगे तो वो इसके साथ मैच नहीं कर पाएगा और वो इंसान तुरंत ही मर जाएगा, उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर एनिमल का हेड हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकें, क्योंकि जनरल सी बात है कि अपना जो ब्रेन होता है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, ना कि अपनी बॉडी अपने ब्रेन को कंट्रोल करती है। इसीलिए अपने ब्रेन को CPU ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब अगर सर्जरीज के थ्रू देखा जाए तो हम लोग अपना अपीयरेंस बदल सकते हैं सर्जरीज के थ्रू, और उस अपना अपीयरेंस जो है वो एक एनिमल की तरह कर सकते हैं। और कई लोगों ने अपने चेहरे का बदलाव करवाया है जिसमें कि वो एनिमल की तरह दिखने लगे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो उनका ब्रेन तो एक इंसान का ही है ना, उनका हेड तो एक इंसान का है, खाली बाहरी अपीयरेंस ही तो चेंज हुआ है। आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग किसी एनिमल का ऑर्गन या फिर एनिमल का हेड ट्रांसप्लांट करवा सकें अपनी बॉडी में, क्योंकि अपनी बॉडी उसके साथ मैच नहीं हो पाएगी और कंफर्टेबल नहीं होगी और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा। शायद फ्यूचर की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाए और हम लोग ऐसे कई ट्रांसप्लांटेशन कर सकें, बट आज की जनरेशन में आज की टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। So guys, that's all for today. Thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe the channel.